आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। किसानों के लिए रास्ता नहीं मिलने से वो औने पौने दाम पर अपनी भूमि को बेच रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर मैं चाहता हूं कि ऐसे कॉलोनाइजर और बिल्डर पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 21 प्रश्न ही 2021 से 23 तक का मांगे हैं, उसकी जानकारी दिया गया है और इस बीच में अभी तक किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी निर्माण के संदर्भ में कोई विभाग को अभी तक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि सदस्य को विशेष रूप से ऐसी कोई शिकायत है तो आप अलग से उसको बता देंगे, उसको दिखवा लिया जाएगा। चलिए, संपत अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न वित्त मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आया है, उसी से संबंधित मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 व 22-23 और 23-24 के दौरान कुल कर्ज जो लिया गया था वह राज्य की जीडीपी का कितने प्रतिशत था? आप देंगे जो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जनवरी 2021 से 23 तक जो जानकारी मांगी थी उसका जानकारी लिखित में दे दिए गए हैं। और टोटल जो ऋण है उसमें जीडीपी का प्रतिशत अलग से इनको उपलब्ध करा देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा अपनी जीडीपी का कितने प्रतिशत भाग के बराबर कर्ज लिया जा सकता है? क्या अधिकतम कर्ज लिए जाने की कोई तय सीमा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण की सीमा जीडीपी से कंपेयर करके पूछ रहे हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज लेने की किसी भी राज्य की सीमा एफआरबीएम एक्ट के तहत 3% से कम होना चाहिए। चलिए, बस जवाब ठीक है, आ गया। अब पूछिए। अध्यक्ष, एक लास्ट छोटा सा। अध्यक्ष महोदय, कर्ज के रूप में प्राप्त राशियों को जिन मदों में व्यय के लिए आवंटित किया गया था, क्या उस समस्त आवंटित राशि को उस विभाग द्वारा पूर्ण व्यय कर लिया गया है? क्या कोई ऐसे भी प्रकरण है जिसमें आवंटित राशि समय में खर्च न हो पाई हो? अगर ऐसा है तो क्यों? ये कौन से वर्ष का पूछ रहे हैं आप? कब से कब तक का? अभी करंट का कि अभी करंट का? माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना कर्ज लिया गया था कि वो अलग अलग मद से खर्च हो गया क्या? जी, ये इनका प्रश्न है। ये माननीय थोड़ा डिटेल प्रश्न है, काफी व्यापक प्रश्न है। इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। वैसे जो खर्च नहीं होता वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष। चलिए, बहुत अच्छा। विद्यावती सितार। नहीं आई। चैतराम अटामी जी। मेरा प्रश्न आदिम जाति विकास मंत्री से है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021 से दिनांक तक कलेक्टर आदिवासी विकास सहायक आयुक्त जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतेवाड़ा द्वारा किस किस मद से क्या क्या कार्यों हेतु कितनी कितनी राशि व्यय की गई है, वर्षवार, मदवार, कार्यवार जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रश्नांक का के कार्यालयों को डीएमएफ टी मद से भी व्यय हेतु राशि प्राप्त हुई है? यदि तो प्राप्त राशि को किस किस
प्रयोजन हेतु कितना कितना कब कब क्या व्यय किया गया है, वर्षवार कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावे। ठीक है, प्रश्न कर लिए, जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, प्रश्न बाद में फिर करेंगे, अभी जवाब सुन लीजिए। जो दंतेवाड़ा जेल में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के कुल 127